हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप करते होंगे बेटा तैयारी एग्जाम्स की। अभी टर्म फर्स्ट के एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। यूनिट टेस्ट, साइकिल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अभी चल रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर। और स्कूल जो है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं पीरियोडिकली इन टेस्ट्स को कंडक्ट करने की। और हमारा भी यही शेड्यूल है कि हम आपसे रूबरू हो जाएं, आप तक लेक्चर्स पहुंचाएं बेटा। हमारा काम यही है, लेक्चर्स आप तक पहुंचाना। और कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अलग तरीके से लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना, आप तक एजुकेशन पहुंचानी। और उसमें भी बेस्ट चीज ये कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको वो कंटेंट देने की जो और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यदि हम आप हमारे लेक्चर सुन रहे होंगे ना, तो आपको बड़ा अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह मिलेगा। और साथ साथ में एक आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों की चैनल को कोशिश करिएगा सब्सक्राइब करने की, सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट के साथ साथ हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स और साथ साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक ठोकते जाइएगा बेटा। हम स्टार्ट करते हैं आज दूसरा लेक्चर केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन का। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की है, केमिकल रिएक्शंस की बात हमने की है। अब आज केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। तो हम केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा समझते हैं। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? देखिए बेटा, जब भी हम बेटा केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, अब केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद अगर हमने केमिकल रिएक्शंस के साथ ऐसे किया कि हमने जो हम रिएक्टेंट्स, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये है बेटा, ये जो इस वाले साइड होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। या हम बोलेंगे जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिक्स होते हैं, रिएक्ट होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो कोई चीज बनेगी, और वो जो चीज बन रही है उनको हम या उसको हम नाम देते हैं बेटा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, होता क्या बेसिकली, हमारे पास यही इक्वेशन अगर होगी, वो इस फॉर्म में होती है, बेसिकली इस फॉर्म में होती है, जिसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमने इक्वेशन को ऐसे लिखा है जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मतलब ये हमने वर्ड्स में लिखा है। अब अगर मैं इन वर्ड्स को, इन एलिमेंट्स को, इनके सिंबल्स या इनके फॉर्मूलाज के जरिए चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा, तब मेरे पास जो रिएक्शन बनेगी उस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केमिकल इक्वेशन में हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर मैग्नीशियम की बात करेगा, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है बच्चा, हाँ ये भी बच्चा सॉलिड बनेगा। तो मतलब हमने थोड़ा सा और एडिशन किया है, यानी कि ये जो ये वाली इक्वेशन है, ये अब ये इक्वेशन बन गई है हमारी केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें एक एडिशन इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हर एक एलिमेंट का स्टेट क्या है। स्टेट क्या है बेटा, जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, ये बेटा गैस है, सॉलिड है। तो जब सॉलिड, लिक्विड या गैस, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उस केमिकल रिएक्शन को उस समय बताते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बावजूद केमिकल इक्वेशन से क्या और मिलता है, इसके जरिए सबसे पहले हमें स्टेट के बारे में पता चलता है। दूसरी बात, हमें केमिकल इक्वेशन से एक और चीज जो समझ आती है वो ये है कि इंफॉर्मेशन थोड़ा एक्स्ट्रा मिलती है, इन्फो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, इन्फो आपको इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलती है कि हमें स्टेट्स के बारे में पता चलता है। तीसरी बात, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ये भी फॉलो करता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है।
ये जानना बेहद जरूरी है, बनना बेहद जरूरी। अब आगे चलते हैं बेटा, आपको कुछ और चीजें बताते हैं। देखिए बच्चा, अगर मैं केमिकल इक्वेशन की बात करूंगा तो कुछ और सिंबल्स भी इस्तेमाल होते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे मैं कुछ सिंबल्स बताता हूं, जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं बेटा कहां पे, केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे एक सिंबल होता है बेटा एस लिखा होता है, तो एस का मतलब होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के साइड में एस लिखा है मतलब हम सॉलिड, इसका स्टेट सॉलिड है। अगर एल लिखा है मतलब लिक्विड है, मतलब मानना क्या है, लिक्विड है। अगर जी लिखा है स्मॉल जी तो मतलब गैस। अगर बेटा यहां पे लिखा है ऐसे डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो लिखा है, तो डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है ये रिएक्शन जो है ना, इट इज अ, या तो डाउनवर्ड एरो या तो लिखा होगा पीपीटी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे ये जो रिएक्शन है इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर यहां पे ऐसे निशान होगा बेटा, ऐसे निशान होगा, यदि ऐसा निशान कहीं पे भी दिखे बच्चा, ऐसा निशान दिखे, तो इस निशान का मतलब होता है यहां पे हम हाँ हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, यूजुअली हीट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बावजूद एक और चीज होती है बेटा, दैट इज यहां पे ये वाला एरो, इसका मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे, ये यील्ड हमें दिखाता है। ठीक है, और चीजें बताऊंगा, और चीजें बताऊंगा। शाबाश, एक खाली स्लाइड कोशिश कर रहा हूं ढूंढने की। शाबाश बच्चा, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है बच्चा, यहां पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये निशान, ये सिंबल होगा, ये सिंबल होगा। ठीक है बेटा, अगर ये वाला निशान है तो कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल आपको दिखेगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद आप देखेंगे बेटा, इसके बावजूद एक और सिंबल होता है जहां पे ऐसे लिखा होता है एच न्यू, जिसको हम बोलते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे क्या होता है बेटा, जहां पे फोटॉन्स रेडिएशन का इस्तेमाल हुआ होता है। यहां पे क्या इस्तेमाल होता है बेटा, रेडिएशंस का इस्तेमाल, रेडिएशंस का इस्तेमाल। ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे एक्सपोजर टू रेडिएशंस, या सिंपली हम बोलेंगे एक ऐसी रिएक्शन जहां पे फोटॉन्स का इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये कुछ सिंबल्स है बेटा जो आपको याद रखने हैं। इसके बावजूद CAT, CAT का मतलब यहां पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल हुआ है। ये इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स है बेटा जो केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की जिसको बताते हम बेटा बैलेंसिंग। लेकिन बैलेंसिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज पढ़नी है, वो है बेटा ये वाला टेबल। ये टेबल मैंने यहां पे बनाया है, इसको बेहद जरूरी याद करना है, याद करना है। देखो यहां पे मैंने कुछ आयन्स की बात की है, कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात की है, और कुछ पॉलीएटमिक, पॉली एटॉमिक आयन्स की बात की है। तो ऐसा क्यों मैंने इस्तेमाल किया है ये टेबल, इसका रीजन है। अगर आप देखेंगे बेटा, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, इन सब के आपको चार्ज याद रखने हैं। इन सब का +1 चार्ज होता है। यहां पर कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं जिगर, +1 चार्ज होता है। इसके बाद आप देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन सेकेंड, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कॉपर की 2। इन सब एलिमेंट्स का चार्ज भी आपको याद रखना है, इनका होता है +2। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कुछ मेटेलिक आयन्स जिनमें आपके पास अल्मोनियम है और फेरस है, तो इनका +3 होता है।
चलिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स पे, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का आपको पता है बेटा H+। अगर हाइड्राइड आयन का बता दे कोई तो इसका -1 होता है, इसका +1 होगा। अच्छा, क्लोराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एसेंशियल, बहुत ज्यादा हाँ जरूरत आता है बच्चा। इसका होता है -1, ब्रोमाइड का -1, आयोडाइड का -1। अच्छा, ऑक्साइड का जो बहुत ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है, इसका -2 होता है। सल्फाइड का -2 होता है। ट्राइड का होता है बेटा -3। इसके बावजूद अगर हम कुछ पॉली एटॉमिक आयंस की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे अमोनियम का NH4+ होता है एक, ठीक है। इसके बाद OH का आपको पता है -1 होता है। अच्छा, नाइट्रेट का NO3 होता है, इसका NO3 नाइट्रेट का होता है -1, ठीक है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे सल्फेट, इसका होता है -2। ये चार्ज याद रखना है बेटा, कितना है चार्ज इस पे, ठीक है। और फास्फेट का भी होता है, फास्फेट का भी होता है -3, ठीक है। ये कुछ आयंस है बेटा जिनका आपको चार्ज याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे बेटा आपको यहां पे लिखना होगा, मान लो मैंने आपको बोला अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अगर मान लो मैंने अल्मोनियम क्लोराइड बता दिया आपको लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपको पता है अल्मोनियम किस में होता है बेटा? Al3+ में, ठीक है। आपको पता है बेटा क्लोराइड होता है -1 में, ठीक है। अब जब यहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक जगह से ज्यादा चार्ज, एक जगह कम चार्ज, तो करना क्या है, जो ये वाला है इसको इधर लिखना इसके साथ, और ये वाले का इसके साथ, मतलब ये तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा AlCl3, ठीक है। अच्छा, एक और है बेटा, जैसे हमारे पास सोडियम है, और जैसे आपको बोलेगा कोई फॉर्मूला लिखो सोडियम क्लोराइड का, अगर आपको टेबल याद होगा बच्चा, आपको पता है सोडियम का +1, क्लोरीन का -1 होता है, तो मतलब चार्ज बराबर है, एक एक ही है ना। जब एक एक ही है तो काटम कट्टी करो बच्चा, तो NaCl आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई बोलता है बेटा सोडियम नाइट्रेट का बताओ, आपको पता है सोडियम नाइट्रेट, इसका होता है Na+, और नाइट्रेट का होता है NO3- बराबर, तो आ जाएगा NaNO3, ठीक है। समझ आई बात? तो ये चीजें आपको इसीलिए याद रखनी है क्योंकि आपको ये काम आते हैं, इसीलिए ये टेबल जो है पूरा छापना है बेटा अपने दिमाग के अंदर। अब देखिए बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग का मतलब होता है, अगर मेरे पास यहाँ A+B है और ये मुझे देता है C+D, तो जितने एटम्स इस साइड होंगे, रिएक्टेंट्स जितने होंगे ना बेटा, जितने नंबर ऑफ एटम्स इस साइड होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस रिएक्टेंट साइड, अगर वो बराबर करेंगे हम टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड, तो उसको हम बताते हैं बच्चा, क्या बताते हैं? उसको बताते हैं बैलेंसिंग। यानी कि यदि हम दोनों साइड के एटम्स को बराबर करते हैं, यानी कि जितने एटम्स इस साइड होंगे उतने ही एटम्स इस साइड है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं? बैलेंसिंग का मेन मुद्दा होता है हमें ये शो करने के लिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये फॉलो करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस करने का ये मुद्दा और मकसद होता है कि हम यहां और यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिले कि ये कितने हमारे इस्तेमाल हो रहे, ये कितने इस्तेमाल हो रहे, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए तरीका क्या है सर?
बैलेंसिंग का तरीका दो है। सबसे पहला एक मेथड है बेटा, मेथड 1 क्या है? मेथड 1 है बच्चा ये कि आप पहले मेटल से बैलेंस करना स्टार्ट करो। मेटल्स मतलब आपके पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं बेटा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, या आयरन होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, ठीक है, सिल्वर होगा, एटस्ट्रा एटस्ट्रा। जब ये आपको दिखेंगे, इनको मेटल्स बोलते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट इनकी बैलेंसिंग करते हैं। हम ये देखते हैं, इनको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। दूसरा याद रखेंगे बेटा, जिनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। आपको नॉन मेटल से यदि अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉन मेटल्स। अगर ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, पहले इनका और दूसरा आप करेंगे नॉन मेटल्स का, जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, ठीक है, एटस्ट्रा एटस्ट्रा, तो इनका करेंगे फिर क्लोरीन है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपको करना होता है दैट इज ऑक्सीजन। आपको फिर ऑक्सीजन को देखना है, और फोर्थ और लास्ट में आपको हाइड्रोजन को देखना है। यानी कि पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इनको करेंगे, और फिर शाबाश फिर हाइड्रोजन को करेंगे, और ऐसे हमारा प्रोसीजर है। मेथड सेकेंड में क्या करता है बेटा, सिंपली हम कोशिश करते हैं जो बड़ा कंपाउंड होगा, लेट इट बी इट इज ए बी, लेट इट बी सी डी, समथिंग लाइक दिस, अगर कहीं पे होगा ऐसा, ठीक है, तो सीधा लिख रहा हूं, अगर ऐसा है मेथड सेकेंड में, तो मान लो आपके पास ए बी है, सी डी है, 3 होल ट्वाइस, लेट इट बी, ये एक बड़ा कंपाउंड है। आपको पहले बड़ा कंपाउंड पकड़ना है, बैलेंसिंग यहां से स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप ऑक्सीजन की करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन की करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका नंबर सेकेंड है। अब चलिए देखते हैं बेटा, कुछ रिएक्शंस को कोशिश करते हैं हम बैलेंस करने की, कुछ रिएक्शंस को कोशिश करते हैं हम बच्चा बैलेंस करने की, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कुछ रिएक्शंस। इनमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बेटा, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस है या कुछ यहाँ पे रिएक्शंस है, इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है, रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ और NaCl बनता है। अब जरा बच्चा मुझे इधर बताओ, यहाँ पे एक सोडियम है, मेटल है, यहाँ पे भी एक है, अभी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अच्छा चलिए अब नॉन मेटल पे देखेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, मतलब मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ पे 2 डाला स्टिकियोमेट्रिक क्वेश्चन, तो यहां से अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ी हो गई किधर? अरे गड़बड़ी हो गई बच्चा इधर। गड़बड़ी कहां हो गई? गड़बड़ी हो गई अब इधर। तो यहां मुझे इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इधर भी 2 डालना पड़ेगा। अगर आप अब देखोगे ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई है। दूसरा देखेंगे बेटा ये वाली, आप देखिए यहां पे सबसे पहले आप मेटल को देखो, कौन है मेटल, यहां पे देखिए, शाबाश आयरन है, या इनमें से बड़ा कौन, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब इधर देखेंगे बेटा, इधर अगर कोशिश करेंगे हम, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे आयरन कितने, 3, तो यहां पे हम 3 डालेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे दूसरा ऑक्सीजन है, यहां पे 4 ऑक्सीजन, यहां पे 1 ऑक्सीजन, यानी कि मैं अगर यहां पे 4 डालूंगा तो ऑक्सीजन बराबर हो, लेकिन यहाँ पे 4 डालने से यहाँ पे तो हाइड्रोजन इसके बाद देखना है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 8 है, 4 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम 4 डालेंगे, अगर ये 4 डालेंगे इधर पे 4 दे देंगे इसको, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 8 हाइड्रोजन बनेंगे, 4 ऑक्सीजन, 3 फेरस के एटम्स, तो इधर यहाँ पे 4 से 2 8 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि ये 4 यानी 4 दिस इज आल्सो फॉर दिस, ठीक है, एंड 3 आयरन की। चलिए एक और है बेटा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले पकड़ेंगे हम इसको, कैल्शियम को, यहाँ पे कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कोई छेड़खानी नहीं। अब दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है, मैं डालूंगा इधर 2, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 डालने से क्या हो गया बच्चा, 2 डालने से यहाँ पे ये हो गया कि ये 2 बन गए, यहाँ पे भी ये 2 है, क्लोरीन बराबर हो गए। लेकिन मसला ये है यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 यानी कि 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं तो ये तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर इस साइड भी हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। ठीक है, एक और करते हैं कोशिश बेटा, ये है एक और, यहां पे देखिए, यहां पे देखते हैं हम बेटा, तो यहां पे Al से स्टार्ट करेंगे, यहां पे Al कितने इस साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो मैं यहां पे 2 डाल रहा हूं। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहां पे 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं 2 डालूंगा, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 4 क्लोरीन, सॉरी 4 अल्मोनियम, लेकिन ऑक्सीजन कितने बने, 6। तो मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूं तो 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 डालने से प्रोडक्ट साइड यहाँ पे गड़बड़ी आ गई, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा। इसको कैसे ठीक करेंगे बेटा, इसको ठीक करेंगे ऐसे, हम यहां से, क्योंकि प्रोसेस एक याद रखेगा, अगर हमारा पूरा बैलेंस नहीं हो रहा है तो प्रोसेस को रिपीट करो, प्रोसेस को रिपीट करो, यानी कि यहाँ पे हमें 4 डालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 4 अल्मोनियम और वहां से भी 4 अल्मोनियम एटम्स आ जाएंगे। अब इधर देख लीजिए बेटा, यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ पे भी बेरियम 1, यहाँ पे कितने सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2, मतलब यहाँ पे हमें 2 डालना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूं तो क्लोरीन 2 हो जाते हैं, 2 हो गए, क्लोरीन बेरियम और सोडियम, तो अब हमारा बैलेंस हो गया। बचा SO4, यहाँ पे भी SO4 और यहाँ पे भी SO4। अब देखेंगे बेटा, ये जो रिएक्शन है अब ये बैलेंस हो गई है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, आप ये वाली रिएक्शन देख लो। अब ये वाली रिएक्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे Pb, यहाँ पे भी Pb एक है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं, या नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस। लेकिन मसला ये हुआ कि ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 है, हो गए 2 और 4 हो गए 6 और हो गए 7। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बच्चा, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे 7, तो कुछ करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं, शाबाश, अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो क्या होगा, शाबाश, 2 डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बनेंगे ये, तो मुझे यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा, ठीक है, 2 डालना पड़ेगा इधर। वेट वेट बच्चा बंटी। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 2, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 डालेंगे, तो ये जो लेड है, Pb है, दोनों साइड एक समान हो गए। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूं तो 2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे 6, 12, 14, और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे अब 4 डालूंगा तो ये देखेंगे 4 2 8, 10 और 2 हो गए 12, तो यहाँ पे भी 12 हो गए, यहाँ पे भी 12 हो गए, ठीक है। दोनों साइड आपको ये इक्वल होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 और 2 हो गए 4, ठीक है। ये ऑक्सीजन 6 और ये होंगे 12, यहाँ भी हो गया 12, यानी कि 12 12, अगर इस साइड देखेंगे 12 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हो गया बराबर बच्चा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा हमारे चैनल को और दोस्तों तक पहुंचाने की, हमें सपोर्ट करने की, और हमें दुआओं में याद रखिएगा बच्चा, और कोशिश कीजिए हम लोगों को सपोर्ट करने की। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज।